नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा था, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। तो अब इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ देखेंगे। गिवन डेटा में दिया है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑन 6 सिलेंडर। जितने सिलेंडर दिए गए हैं उसको मैं गिवन डेटा में लिखता हूं। गिवन डेटा तो नंबर ऑफ सिलेंडर दिए गए हैं, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर हैं 6। तो n सिलेंडर इज इक्वल टू 6। 4 स्ट्रोक इंजन मेंशन किया है, तो जब भी 4 स्ट्रोक है तो n की वैल्यू 1/2 होगी। दिस इज फॉर 4 स्ट्रोक। The air consumption measured by an air box with sharp edge orifice। तो orifice का डेटा हमें दिया गया है। orifice diameter मेंशन किया है। orifice diameter का मतलब DO से हम डिनोट करते हैं। कितना दिया है 30 mm which is equal to 30 into 10 to the power -3 मीटर। और बोर मतलब इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर, स्मॉल d से हम डिनोट करेंगे इसे। 100 mm दिया है, तो इसको हम लोग 100 इंटू 10 to the power -3 मीटर या तो फिर 0.1 मीटर भी हम लिख पाएंगे। उसके बाद स्ट्रोक इज डिनोटेड बाय कैपिटल L विच इज इक्वल टू 120 mm। 120 mm मतलब 0.12 मीटर। आरपीएम दिया है। आरपीएम का मतलब क्या होगा, स्पीड, इंजन की स्पीड मेंशन की गई है। इंजन स्पीड n इज इक्वल टू 2400 आरपीएम। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन फ्यूल, तो फ्यूल के अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो दिया गया है। परसेंटेज ऑफ कार्बन 85% मेंशन किया है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल, फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 15%। डेंसिटी ऑफ एयर, इस बार हमें इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर दी गई है, मेंशन किया गया है। तो डेंसिटी ऑफ एयर 1.16 kg पर मीटर क्यूब। आगे कहता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम लोगों ने देखा था C∪D से हम डिनोट करते हैं 0.6। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पूरे गिवन डेटा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है प्रेशर ड्रॉप। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया, एज वेल एज हम लोगों ने फॉर्मूलेज में भी काफ़ी डिस्कशन किया। जिसको इसको समझना है वो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर रेफर कीजिए, तो आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस ओरिफाइस किस में दिया है, इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी में दिया है। तो प्रेशर ड्रॉप, तो इसको हम लोग लिखेंगे H ऑफ Hg इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसा दिया है। मैं नीचे में मेंशन करता हूं प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस ओरिफाइस, दैट इज H ऑफ Hg इज इक्वल टू 14.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। आगे देता है फ्यूल कंजम्पशन, मतलब फ्यूल इतना कंज्यूम हो रहा है, 1 घंटे में 14.9 kg। तो मास ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 14.9 kg पर आवर में मेंशन किया है। 14.9 kg पर आवर। हम जानते हैं कि आगे जाके हमें इस kg पर आवर को काय में कन्वर्ट करना होगा, kg पर सेकेंड। समझा दोस्तों? तो kg पर सेकेंड में कन्वर्ट ही करना होगा। जैसे मैंने कहा है आपको, हर मास की वैल्यू मुझे काय में चाहिए, kg पर सेकेंड में चाहिए, यानी चाहिए। मास की वैल्यू मेरी 14.9 kg पर आ रहा है। जब हम लोग इसे आगे यूज करेंगे तो हम लोग उसे kg पर सेकेंड में पुट करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, सो कैलकुलेट करना है सबसे पहले मुझे
to find volumetric efficiency, eta volumetric, and the second one is percentage excess of air, percentage excess of air which is equal to question mark। तो दोस्तों ये है अपना गिवन डेटा। हम लोगों ने हर चीज को, हर स्टेटमेंट को देखा और उसके ऊपर से हम लोगों ने अपना गिवन डेटा तैयार किया। ना शुरुआत करेंगे इसके सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है उसके तरफ हम भागेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालना है मित्रों। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम डिनोट करते ईटा वॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल टू वी एक्चुअल बाय वी एस। वी एस मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और वी एस को तो हम लोग लास्ट में यूज कर सकते हैं। वी एस मतलब π/4 d स्क्वायर इंटू एल होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, वी एक्चुअल नहीं है। सो एक्चुअल वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, सो एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट अगर करना है तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा वी एक्चुअल के लिए, दैट इज मास ऑफ एयर इज इक्वल टू रो ऑफ एयर इंटू वी एक्चुअल इंटू एन सिलेंडर इंटू एन बाई 60। सिंपल फॉर्मूला है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों उतना आपको ये क्लियर होते जाएगा। सो अब हमें वी एक्चुअल निकालना है। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, एन सिलेंडर है, एन है, ये भी एन है, और रो ऑफ एयर भी मुझे मेंशन किया है यहाँ पर। सिर्फ क्या अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मास ऑफ एयर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी बात जरूर की थी कि मास ऑफ एयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे डेटा ऑरिफाइस से रिलेटेड दिया है तो मैं मास ऑफ एयर आराम से निकाल सकता हूँ। चलो तो मास ऑफ एयर कैसे निकालेंगे। सो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, रो ऑफ एयर इंटू π/4 DO का स्क्वायर इंटू CD इंटू √of 2GH। दिस इज आवर फॉर्मूला। नाउ भाई अगर मास ऑफ एयर निकालना है तो मुझे पूरा राइट हैंड साइड की वैल्यूज पता होनी चाहिए ना। हाँ, तो उसमें मेरा रो ऑफ एयर दिया है, DO मेरे पास दिया गया है, DO भी मेरे पास है, दैट इज DO इज इक्वल टू 30 mm, दैट इज डायमीटर ऑफ ओरिफाइस, एज वेल एज मुझे CD भी दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये CD मेरा 0.6 यहाँ पर मेंशन है। सिर्फ मेरे पास क्या अवेलेबल नहीं है, दैट इज H, दैट H इज नथिंग बट द हेड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू H। नाउ इसके लिए हमें इस H को निकालने के लिए हमें एक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। वो चीज़ क्या है कि मुझे प्रेशर ड्रॉप किस फॉर्म में दिया है। प्रेशर ड्रॉप मुझे किस फॉर्म में दिया है, मर्क्यूरी के फॉर्म में। तो मैं प्रेशर ड्रॉप अगर मर्क्यूरी के फॉर्म में दिया है तो H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी ही मैं कैलकुलेट करूंगा। समझा भाई? अरे समझा कि नहीं समझा? समझा। तो फॉर्मूला क्या होगा, H इज इक्वल टू H ऑफ Hg इन ब्रैकेट रो ऑफ Hg बाय रो ऑफ एयर -1। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब H ऑफ Hg की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। H ऑफ Hg कितना दिया है मेरे पास, 14.5 सेंटीमीटर। 14.5 इंटू 10⁻⁻2 लिखो, या तो फिर 0.145 भी आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसा लिख रहा हूँ, 10⁻⁻2 इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी। भाई डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें स्टैंडर्ड वैल्यू देता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है डेंसिटी ऑफ एयर की, 13600, 13,600। और रो ऑफ एयर मुझे गिवन में दिया गया है, दैट इज 1.16 -1। तो इस प्रकार से मुझे वैल्यू मिलेगी। और ये जो मुझे वैल्यू मिलेगी H की, तो H की वैल्यू बाय कैलकुलेशन से मुझे 1700 मीटर मिल जाएगी। सो इस प्रकार से मुझे क्या मिल गया भाई, H। और ये सारी H की वैल्यू मिल गई। ये H की वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप करूँगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ एयर। तो मास ऑफ एयर कैलकुलेट करेंगे।
मास ऑफ एयर इज इक्वल टू रो ऑफ एयर है, तो रो ऑफ एयर का वैल्यू पुटअप करूंगा 1.16 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी.ओ का स्क्वायर, डी.ओ कितना है 30 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका होल स्क्वायर इंटू सी डी हमारे पास दी गई है वैल्यू कितना है 0.6 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी मतलब 9.81 इंटू एच की वैल्यू अभी मुझे मिली है 1700। कितनी मिली है 1700 वैल्यू मिली है, मीटर में मिलेगी क्योंकि ये हेड है भाई, राइट। नाउ मास ऑफ एयर की वैल्यू अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मास ऑफ एयर जो मुझे मिलेगा यहाँ पर कैलकुलेशन से वो मुझे मिलेगा 0.089 kg पर सेकेंड, 0.089 kg पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हमें ये वैल्यू मिली है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है मास ऑफ एयर, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया भाई। अब मास ऑफ एयर किस लिए कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, वी एक्चुअल को निकालने के लिए भाई। किसके लिए, वी एक्चुअल को निकालने के लिए, समझा गया बाबा। तो मास ऑफ एयर की वैल्यू पुटअप करेंगे। मास ऑफ एयर कितना आ गया अभी अपने पास, इसी फॉर्म को, इसको इक्वेशन 1 दे देते ना भाई, तो ले ले फ्रॉम इक्वेशन 1 मास ऑफ एयर कितना है 0.089 इज इक्वल टू रो ऑफ एयर मुझे दिया था 1.16 इंटू वी एक्चुअल मुझे निकालना है, एक्चुअल वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर मुझे मेंशन किया था उसने, नंबर ऑफ सिलेंडर कितना था मेरा 6, तो 6 लिखेंगे इंटू क्या है भाई n, कितना स्ट्रोक दिया था 4 स्ट्रोक, इसलिए क्या लिखूंगा मैं 1/2 और इंटू n/60। n की वैल्यू मुझे मेंशन की गई है, n मुझे 2400 आरपीएम दिया है, तो 2400/60। सो इस प्रकार से मुझे एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। एक्चुअल वैल्यू जो मिलेगी भाई वो आप कैलसी से कैलकुलेट कर लीजिए तुरंत, और वी एक्चुअल जो मिलेगा वो 6.454 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू वी एक्चुअल की होगी 6.454 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे किसकी, वी एक्चुअल की। किसकी वैल्यू मिल गई, वी एक्चुअल की। अब ये वी एक्चुअल निकाला किसके लिए भाई, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ वी एक्चुअल एंड वी एस का फॉर्मूला भी पुटअप करेंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू वी एक्चुअल मुझे मिला है 6.454 इंटू 10 टू द पावर -4 बाय वी एस मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम होता है भाई, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल है ना, और मल्टीप्लाई बाय क्या 100। तो पुटअप करेंगे वैल्यू 6.454 इंटू 10 टू द पावर -4 बाय π/4 इंटू डी मतलब ये डायमीटर किसका, सिलेंडर वाला, डायमीटर सिलेंडर वाला 100 mm दिया था, तो 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर इंटू एल कैपिटल एल दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रोक 120 mm, तो 0.12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे भाई का इसे 100 से। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर इफ़िशेंसी परसेंट में मिलेगी। तो परसेंट में जो इफ़िशेंसी मिली है वो हमें मिली है 68.52%, 68.52%। तो दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सो भाइयों अब मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या पूछा है हमें नेक्स्ट पूछा गया है परसेंटेज एक्सेस ऑफ एयर, परसेंटेज एक्सेस ऑफ एयर। सो दोस्तों परसेंटेज एक्सेस ऑफ एयर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो परसेंटेज सेकेंड पॉइंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, परसेंटेज एक्सेस ऑफ एयर इज इक्वल टू मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फिल एक्चुअल माइनस मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फिल थेरियोटिकल बाय
मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फ्यूल थेरोटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों की वैल्यू निकालना होगा, एक्चुअल और थेरोटिकल। सो एक्चुअल और थेरोटिकल हम कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक्चुअल के तरफ, दैट इज इधर से लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस लगेगा मुझे। तो मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फ्यूल एक्चुअल निकालना है। सो एक्चुअल के लिए हम लोगों ने हमारे फॉर्मूलेज लिस्ट में प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एक्चुअल एयर फ्यूल रेशो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज 1/23 32/12 इंटू परसेंटेज ऑफ सी प्लस 32/4 इंटू परसेंटेज ऑफ एच। सो इस प्रकार से मैं इस एक्चुअल एयर फ्यूल रेशो का रेशो निकाल सकता हूं। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, दैट इज 32/12 इंटू परसेंटेज ऑफ सी में मांगता है, परसेंटेज ऑफ सी में, तो परसेंट में मांगा है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू इन परसेंट ओनली। सो 85 एज इट इज, ठीक है। सो प्लस 32/4 इंटू परसेंटेज ऑफ एच, हाउ मच, 15%। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी मुझे MA/m.F, एक्चुअल मुझे मिल जाएगा। तो एक्चुअल की जो वैल्यू होगी मेरे पास वो होगी 21.71। सो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। आप भी कैलकुलेट करके देखिए, जितने स्पीड में आप साथ ही साथ इसको सही तरीके से आप अपने साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा एनर्जी कन्वर्जन का, पूरा सिलेबस A to Z न्यूमेरिकल के साथ। बस आप नोट्स बनाते चलिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर, m.air बाय m.f थेरोटिकल, m.air बाय m.f थेरोटिकल। भाई जब मैं थेरोटिकल की बात करता हूं तो थेरोटिकल के लिए स्टियोकेमेट्रिक रेशो हमें लगता है, लेकिन उसके लिए हमें डेटा भी चाहिए ना, है ना। तो वो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग एक्चुअल जो थेरोटिकल होता है, थेरोटिकल में हमेशा क्या करना, जो वैल्यू है मास ऑफ एयर की या मास ऑफ फ्यूल की, वही वैल्यू उठा के यहाँ पर डालना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, m.air बाय m.fuel। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, सब बच्चे यही पर गलती करते हैं, कहते हैं कि बहुत आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन में बहुत गड़बड़ होती है। अगर ध्यान से देखोगे ना भाई तो कभी गलती नहीं करोगे। मास ऑफ एयर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, मास ऑफ एयर हम लोगों ने निकाला है भाई, कैलकुलेट किया है kg/सेकेंड में, और मैंने कहा है हर मास की वैल्यू kg/सेकेंड में ही चाहिए। तो 0.089 kg/सेकेंड रिक्वायरमेंट फुल। नेक्स्ट m.f है भाई, m.f कहाँ है रे, m.f कहाँ गए रे, इधर है, kg/आवर में है, काय में है, kg/आवर। मेरे को काय में चाहिए भाई, किस में मांगता है, kg/सेकेंड में मांगता है, तो kg/सेकेंड में कर देंगे 14.9 बाय kg/आवर। एक घंटा मतलब का पे 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो इसको कैलकुलेट अगर आप करोगे, कैल्शियम में डालो भाई, तुरंत आंसर निकालो। तो मैं आपको बताता हूँ कितना आना चाहिए ये 15.07 आना चाहिए, राइट। इतना वैल्यू आपका आना चाहिए, कहेगा m.a बाय m.f थेरोटिकल का, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूलेज में पुटअप करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू फॉर परसेंटेज एक्सेस ऑफ एयर। सो दोस्तों, परसेंटेज एक्सेस ऑफ एयर निकल रहा है और निकल भी चुका है, सिर्फ वैल्यू डालने की दरकार है। एक्चुअल पहले डालना होगा, दैट इज 21.71। ये हमेशा भाई बड़ा ही आएगा। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू छोटी डाले, ये बड़ी डालेंगे तो आपको परसेंटेज का में मिलेगा माइनस में, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो 21.71 ये हमेशा बड़ा आना चाहिए भाई। माइनस
थेरोटिकल है अपने पास 15.07 बाय 15.07 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज एक्सेस ऑफ एयर मिलेगा। नेक्स्ट ये आएगा अपना 44.06%। तो इतना वैल्यू आपका एग्जैक्ट आना ही चाहिए। और ये हुआ अपने क्वेश्चन का अंत। आगे में और न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। हमें नेक्स्ट बीट चालू करना है। काफ़ी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं। लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।